तो चलिए आज हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रकार के, सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें देखा जाता है कि जैसे कोई दिया हुआ रहता है ए एवं बी का आयु का अनुपात दिया हुआ रहता है कि 3:2 है। तो और उसके बाद पूछता है कि दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का आयु का योग बराबर मान लिया जाए 30 वर्ष है, तो ए का आयु क्या होगा। इस प्रकार इसमें एक तो क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको इस प्रकार बनाएंगे, जैसे अगर दिया हुआ रहे और दोनों का अनुपात रहे तो 30 का अनुपात रहे, उसके बाद योग कर देंगे। उसके बाद जिसको निकालना रहे उसको हम गुना कर देते हैं। जैसे ए का निकालना हो तो 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 से 1 कटेगा 18 वर्ष। अगर इसी में पूछा जाए कि बी का कितना एज होगा इसमें, तो बी के निकालने के लिए फिर इसको 30/5 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। यानी कि इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ए और बी कोई है जिसका आयु का अनुपात दिया हुआ रहेगा 3:2 और उसका योग दिया हुआ रहेगा कि दोनों का आयु का योग दिया हुआ है 30 वर्ष। उसके बाद कहेगा कि ए का निकालो या तो फिर बी का आप निकाल सकते हैं। तो जो योग है उसका योग का तुलना योग से कर देंगे, जिसका निकाल 12 वर्ष। तो चलिए इस प्रकार देखते हैं। तो जैसे अगर कोई एज दिया हुआ रहे A/B 2:5 और दोनों का योग अगर दिया हुआ रहे 35 वर्ष, तो पूछे कि बी का एज कितना होगा। तो इसको हम किस प्रकार निकालेंगे। तो दिया हुआ रहे 35 वर्ष, योग दिया हुआ है 35 वर्ष, दोनों का योग यहाँ पे 7 वर्ष। तो बी का निकालना हो तो बी का निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे, तो 7×35 यानी 25 वर्ष हो जाएगा। अगर ए का निकालना हो तो 5 से 2 गुना करेंगे 10 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जैसे कोई ए और कोई बी है जिसका आयु का अनुपात 3:5 है और दोनों का योग, आयु का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि 32 वर्ष। तो पूछ रहा है कि ए का 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको किस प्रकार देखेंगे, जिससे अगर ए बी का अनुपात, ये आयु का अनुपात दिया हुआ है और कह दे कि ए प्लस बी का योग 32 वर्ष है, जबकि ए का 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, या तो बी का 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, या तो बाद में आयु 4 वर्ष के बाद क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आता है। तो पहले योग दिया हुआ है, तो योग यहाँ पे 32 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोनों का योग 8 हो जाएगा और ये जो है वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, इसको अगर ए का आयु निकालना हो तो 3 से गुना कर देंगे। और फिर कह रहा है कि ए का 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 32 4×3 12, 12 में से 3 यानी कि 9 वर्ष होगा। पूर्व अगर कहे तो उसमें घटा देना है। अगर बाद में कहेगा, इसी में अगर कह देता कि 3 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो ये 4×3 12 प्लस 3 बराबर 15 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाद में कहा तो उसको हम उतना डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कि बी का 5 वर्ष बाद, बी का 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, आयु क्या होगा। तो इसको देखते हैं।
आयु का योग दिया हुआ है, यानी कि टोटल आयु का योग 32 वर्ष है। यहाँ पे आयु का योग 8 वर्ष है। पहले वर्तमान निकालेंगे, तो बी का वर्तमान आयु के लिए, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको 8 से 4 बार में 5 चौके 20 और 5 25 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बाद या पहले के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एज अगर पहले भी निकालना हो तो उसमें हम माइनस करेंगे, और अगर बाद में बोला जाए कि बाद में क्या होगा तो उसको हम प्लस करेंगे, यानी ऐड करेंगे। तो चलिए इससे और आधारित जो क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा है कि समीना तथा सुहानी का आयु का अनुपात 7:3 है। तो पहले लिख लेते हैं समीना तथा सुहाना, आयु का अनुपात कितना है, यानी कि आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना है, 7:3 है। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद यानी प्लस का मतलब है बाद, 6 वर्ष बाद। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे समझना है 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:3। तो उनकी आयु में कितना अंतर है, तो इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे। तो क्या करें, इसको पहले 5-3 इसका अंतर से ऊपर गुना कर देंगे और इसका अंतर से नीचे गुना कर देंगे। अब नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात समीना और सुहाना, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो ये 14 और ये 6, फिर नीचे भी करेंगे तो ये 20 और ये 12। तो अब अनुपात कितना आया, 14, 6, 20, 12। तो 6 वर्ष बाद का आ रहा था, तो 6 को पहले लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना अंतर है, इसको 6 लिख देंगे। फिर कह रहा था कि दोनों में समीना तथा सुहाना के आयु में कितना अंतर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना अंतर है, 8 का। तो 8 से गुना कर देंगे, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष। तो इसको ही इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात दिया हुआ था 7:3, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 दिया हुआ था। इनकी आयु में अंतर निकालना था कि इसके आयु में कितना अंतर है। तो हम 7:3 दिए, 5:3 इसका अनुपात होता है 6 वर्ष के बाद। हम इसका जो अनुपात का अंतर है, ऊपर वाला को नीचे से गुना किए, नीचे वाला को ऊपर से गुना कर दिए, तो नया अनुपात 14 और 6 हो गया। उसके बाद नीचे में अनुपात 20 और 12 हो गया। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद का आ रहा था, 6 का तुलना यहाँ पे अंतर कर दिए 6। निकालना क्या था, समीना तथा सुहाना के आयु में अंतर, तो यहाँ पे अंतर कितना है, 8। तो 8 गुना कर दिए, तो हमारा आंसर कितना आया, 8 वर्ष आ गया इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। रमेश की जो आयु है, रमेश की आयु, रमेश है और उसका पुत्र कौन है, राहुल। राहुल की आयु से 4 गुनी है, यानी कि राहुल 1 है तो ये 4 है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यानी 5 माइनस कर देंगे और ये वर्तमान था, ठीक है। वर्तमान में क्या है, रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुनी है और कह रहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, यानी कि ये राहुल 1 था 1 वर्ष का, तो ये 9 वर्ष के थे। अब वर्तमान में राहुल 1 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का है। तो इसको हम लोग किस प्रकार हल करते हैं,
तो रमेश की वर्तमान आयु निकालना है, तो फिर वैसा ही नियम इसमें भी लगाएंगे, यानी कि नीचे का जो अनुपात है उसका अंतर को ऊपर से गुना कर देंगे, और जो ऊपर का अनुपात है उसका अंतर से नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नया अनुपात क्या हो जाएगा? नया अनुपात रमेश और राहुल का क्या हो जाएगा? रमेश राहुल कितना अनुपात हो जाएगा? यानी कि 8 को 4 से गुना करेंगे, यानी 32, और ये 8 रह जाएगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 27 और ये 3। तो यहाँ पे हमारा नया अनुपात क्या आ गया? पहले अनुपात 4:1 था और फिर 9:1 था। उसका हम अनुपात के नीचे वाला को अंतर को ऊपर से गुना कर दिए और ऊपर वाला को अंतर से नीचे गुना कर दिए। उसके बाद नया अनुपात 32:8, 27:3, यानी 5 वर्ष पूर्व का रहा था, और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, यानी अंतर कितना है? 5। तो निकालना क्या है? तो रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु तो यही है 32, को 32 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 32 वर्ष। हमारा आंसर कितना होगा? 32 वर्ष। इसको देख लेते हैं। मेन है इसमें कि अंतर जो रहता है अनुपात का, अगर सेम अंतर है तो उसको हम गुना नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेम अंतर नहीं है तो उसको हम नीचे के अनुपात से अंतर को ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर के अनुपात के अंतर से नीचे गुना कर देंगे। अगर अनुपात अगर सेम आ गया तो उसका तुलना हम कर देंगे यहाँ पे, और जो निकालना हो, जिसे रमेश का वर्तमान आयु निकालना था, तो उसको हम 32 से गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 32 वर्ष आ गया। अगर यहाँ पे राहुल का निकालने बोलता कि राहुल का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ 8 से गुना कर देते, तो राहुल का वर्तमान आयु 8 वर्ष हो जाता। क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि विशाल और उसका पुत्र कौन है? शेखर। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात कितना है? यानी कि 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व यानी माइनस कर देंगे, शेखर की आयु से 4 गुनी है, यानी कि शेखर अगर 1 है तो ये 4 है। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी 8 वर्ष पूर्व, यानी कि शेखर जब 1 साल का है तो विशाल 4 साल का। 8 वर्ष के बाद, यानी कि 8 को यहाँ प्लस करेंगे, इसका मतलब है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी, यानी 1 तो ये 2। अब कह रहा है कि दोनों का प्रत्येक का वर्तमान आयु निकालना है, फिर इसको वैसा ही करेंगे, दोनों का अंतर सेम नहीं है तो इसका अंतर से ऊपर गुना करेंगे, यानी 1 से गुना होगा, और इसका अंतर को नीचे गुना करेंगे। तो अब क्या अनुपात आ जाएगा? विशाल शेखर। नया अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4:1, और इसको 6:3। तो 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष बाद दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों पूर्व ही रहता तो घटा देते, लेकिन यहाँ पे दोनों एक है पूर्व एक है बाद, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 8 16, यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का। तो हमें प्रत्येक का वर्तमान आयु निकालना है। तो अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 का गुना करेंगे तो 8 वर्ष पूर्व निकल जाएगा। तो 8 वर्ष पूर्व हमें नहीं निकालना है, वर्तमान निकालना है। तो 8 ऐड कर देंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विशाल का। विशाल का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो 16 है यहाँ पे बटा 2 गुने 4 किए, और 8 वर्ष पूर्व है तो 8 जोड़ दिए तो वर्तमान हो जाएगा। 2 को 8 से काट देंगे, 8 चक 32 8
40 वर्ष। विशाल का एज 40 वर्ष। अब शेखर का निकालना है, तो शेखर का भी निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/2 गुने शेखर का निकालने के लिए 1 से गुना कर देंगे, प्लस 8 वर्ष पूर्व यहाँ पे दिया हुआ है, तो 8 वर्ष पूर्व निकल जाएगा, लेकिन हमको वर्तमान चाहिए, तो 8 से गुना कर देंगे। तो 2 से 8 बार में इसको काट देंगे, 8 और 8 16 वर्ष, यानी कि ये शेखर का एज होगा और ये विशाल का। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जैसे दिया रहे विशाल और शेखर, 8 वर्ष पूर्व दिया था कि 4 गुनी थी शेखर की आयु का, विशाल जो है 4 गुना था। 8 वर्ष बाद दोगुना था, तो हम नीचे का जो अनुपात था उसका अंतर से ऊपर गुना किए, और ऊपर में जो अनुपात था उसका अंतर से नीचे गुना कर दिए। हमारे पास अनुपात का अंतर जो है सेम आ गया, तो 16 का तुलना 8 से कर दिए, 8 और 8 16, 4 गुना किए तो 8 वर्ष पूर्व निकलेगा, लेकिन हमको वर्तमान चाहिए, तो उसमें 8 जोड़ दिए, 40 साल हो गया। इसी प्रकार 8 यहाँ पे जोड़े तो 16 साल। आते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ए की आयु बी की आयु में अंतर कितना है 16 वर्ष। ए माइनस बी की आयु यानी ए और बी की आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले यानी 6 माइनस बराबर ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए की आयु जो है बी की आयु की तिगुनी थी। तो अंतर हमेशा सभी जगह सेम रहेगा। 6 वर्ष पहले कहे, 6 वर्ष बाद कहे या कभी भी कहे, अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे जो आदमी आज से हमसे या किसी से 10 वर्ष बड़ा है, तो कभी भी होगा तो वो 10 वर्ष बड़ा ही रहेगा, वो कभी छोटा या कुछ और नहीं हो सकता है। तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। अंतर मतलब कितना दिया हुआ है 16 वर्ष, तो यहाँ पे अंतर कितना है 2। तो कह रहा है कि प्रत्येक का वर्तमान आयु, तो एक का निकालना है, तो अगर 3 से गुना करते हैं, तो 6 वर्ष पूर्व निकल जाएगा। तो 6 वर्ष पूर्व तो हमको नहीं चाहिए, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। इसको 2 को 8 से काटेंगे, 8 तिया 24 और 6 30 वर्ष। 30 किसका आया ए का वर्तमान आयु। अगर बी का निकालना हो तो बी का भी उसी प्रकार निकालेंगे, 16/2 गुने 1 करेंगे गुना तो 6 वर्ष पूर्व निकल जाएगा। अगर 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगा। 2 को 8 से काट देंगे, 8 और 6 14 वर्ष। 14 जो होगा वो बी का वर्तमान आयु हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ था, ये तो था बी का आयु का अंतर 16 वर्ष और अनुपात इतना दिया हुआ था, तो अंतर यहाँ पे हमने 2 कर दिया, क्योंकि अंतर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जो जितना बड़ा है वो हमेशा उतना बड़ा ही रहेगा, चाहे 1 वर्ष हो चाहे 2 वर्ष हो। अगर 2 वर्ष बड़ा है तो हमेशा 10 वर्ष पहले भी बड़ा होगा, और 10 वर्ष और जब तक है वो बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए अंतर यहाँ पे अंतर का तुलना अंतर से कर दिए और 3 गुना किए तो 6 वर्ष पूर्व निकल गया, लेकिन वर्तमान चाहिए तो 6 जोड़ दिए तो 30 वर्ष हो जाएगा। और उसी प्रकार इसको 1 गुना किए और फिर 6 जोड़ दिए तो 14 साल हो गया। कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग हल करेंगे। व्यक्ति कोई है और उसका पुत्र है, कह रहा है तिगुने से 3 वर्ष अधिक, यानी कि पुत्र अगर x है तो व्यक्ति कितना होगा
3x जोड़ 3 हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुना किए, 3 वर्ष अधिक किए, 3 जोड़ दिए। यदि 3 वर्ष के बाद क्या है, 3 वर्ष के बाद तो 3 जोड़ेंगे तो 3x प्लस 3, अब 3 वर्ष बाद कह रहा था 3 और जोड़ दिए। उस व्यक्ति की आयु यानी कि 3 वर्ष यहाँ पे भी जुटेगा, x जोड़ 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा, दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, तो इसको निकालते हैं। 3x हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद दोनों में गुना हो जाएगा, 2x प्लस 6 जोड़ 10 हो जाएगा। तो इसको 3x इधर है, 2x इधर है, इसको इधर लाएंगे तो x बचेगा, 3x माइनस 2x बराबर x। 6 इधर है, 6 इधर भी है, 6 इधर लाएंगे तो दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 क्या होगा, पुत्र की वर्तमान आयु कह रहा था, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग x मान लिए कि पुत्र अगर x वर्ष है तो तिगुना से 3 वर्ष अधिक अगर व्यक्ति है यानी उसका पिता है तो 3x प्लस 3 कर दिए। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि 3x प्लस 3 तो पहले से था और 3 वर्ष ऐड कर दिए, और यहाँ पर भी 3 वर्ष ऐड कर दिए। कह रहा था कि दुगना से 10 वर्ष अधिक होगा, तो इसको हल कर दिए, x बराबर 10 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 10 वर्ष, यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष होगा। अगर व्यक्ति का आयु कहा जाए, अगर व्यक्ति का आयु कहा जाए तो 10 या 30 प्लस 3 यानी कि 33 वर्ष उसके पिता की आयु होगी, और उसका आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, यानी कि रीना प्लस उसकी माता, योग कितना दिया हुआ है, 49 वर्ष। उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु के 4 गुना थी, यानी 7 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस कर देंगे। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, माता और रीना, 7 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि रीना 1 तो माता 4 वर्ष। तो कह रहा रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 7 वर्ष पूर्व ये अनुपात दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये अनुपात कितना दिया हुआ है, वर्तमान में योग दिया हुआ है। वर्तमान में योग कितना है, रीना प्लस उसकी माता 49 वर्ष। अगर 7 वर्ष पहले निकाला जाए तो उनकी आयु का योग कितना हो रहा होगा, 7 वर्ष पूर्व अगर निकालना हो तो 7 वर्ष पहले निकाल देते हैं। तो 49 में 7 यानी कि 14 घटा देंगे तो 7 वर्ष पूर्व निकल जाएगा। कितना आया, 35 वर्ष। और ये भी अनुपात 7 वर्ष पूर्व भी दिया हुआ है, और 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे दोनों का योग कितना आया, ये 7 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना आया, 35 वर्ष। तब इसका तुलना इससे कर सकते हैं। तो 35 यहाँ पे है तो इसका तुलना योग दिया हुआ है तो इसका योग कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो कह रहा है रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो वर्तमान आयु उसकी माता का निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। लेकिन अगर 4 से गुना करते हैं तो 7 वर्ष पूर्व निकल जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ देते हैं। 7 जोड़ने पे वर्तमान आयु निकल जाएगा। 5 को
7 से काट देते हैं, 7 चौकी 28 और 7 35 वर्ष हो जाएगा। यानी कि रीना की माता की आयु कितना साल होगा? 35 वर्ष। तो इसमें 7 वर्ष पहले अनुपात दिया हुआ था, तो 7 वर्ष पहले हम योग भी निकाल दिए कि 7 वर्ष पहले दोनों का योग, यानी कि दोनों का एज का योग कितना था? 35 वर्ष। अब दोनों का तुलना कर दिए 35, अब ये 5 से, और उसकी माता का आयु निकालना है तो 4 से गुना कर दिए। लेकिन 7 वर्ष पूर्व ये आयु का अनुपात है, तो 7 जोड़ दिए, तो यहाँ पे कितना आया? 35 वर्ष। है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, यानी कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 90 वर्ष। ये वर्तमान में दिया हुआ है, क्या है? वर्तमान एज है ये। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले, यानी कि उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 पर माइनस कर देंगे। ए बी सी कितना अनुपात है? 1:2:3। तो कह रहा है सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 6 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो अभी भी पिछले क्वेश्चन में कुछ देर पहले हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था। तो 6 वर्ष पूर्व हम इसको निकाल देंगे कि 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु का योग, इस तीनों का आयु का योग कितना रहा होगा। तो 6 वर्ष पूर्व निकालने के लिए इसमें 90 माइनस 6 गुने 3, यानी 90 माइनस 18 बराबर कितना आएगा? आ जाएगा 72 वर्ष। तो 6 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? 72। यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व कितना है? 6। तो निकालना किसका है? सी का। सी का निकालना है तो इसको 3 से गुना करेंगे, लेकिन 6 वर्ष पूर्व निकल जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो इसको 12 से काट देंगे। 12 तिया 36 और 6 42 वर्ष। यानी हमारा आंसर सी कितना आएगा? 42 वर्ष। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा था कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, तो यहाँ पे वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 90 वर्ष। उसके बाद कहा कि 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पूर्व इसकी अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष पूर्व अनुपात इतना है और वर्तमान में इतना है, तो हमको भी इसका 6 वर्ष पूर्व निकालेंगे कि कितना आयु का योग रहा होगा 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पूर्व निकालने के लिए 6 को 3 से गुना किए, 3 है ए बी सी, तो 3 को 3 गुना कर दिए, 6 तिया 18, तो 72 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पूर्व इस तीनों का आयु का योग था। तो इसका तुलना 6 से कर दिए, 6 वर्ष पूर्व की तुलना 6 वर्ष पूर्व से। उसके बाद 3 गुना किए, सी का निकालना था, सी के निकालने के लिए 3 से गुना किए, लेकिन वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान ये 6 वर्ष पूर्व आयु है, तो 6 वर्ष पूर्व को यहाँ पे 6 जोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया 42 वर्ष। इस क्वेश्चन को, तो राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी? तो माना कि x, तो वर्तमान आयु x, तो पूर्व 5 वर्ष पूर्व, और फिर 9 वर्ष बाद x + 9, ये दोनों का गुणनफल कितना है? 15 वर्ष। तो इसको गुना कर देते हैं, x² जोड़ 9x माइनस 5x माइनस 45 बराबर 15। इसको और क्या लिखेंगे? x² जोड़ 9x में 5x, तो 4x बचेगा, माइनस 45 को 15 को इधर लेंगे तो -60 बराबर 0 हो जाएगा। इसको गुणनखंड कर देंगे, x² जोड़ 10 छक 60, यानी 10x माइनस 6x
-60 बराबर 0। इसके बाद x कॉमन लेंगे, x जोड़ 10 -6 कॉमन लेंगे तो x जोड़ 10 बराबर 0। x प्लस 10 कॉमन रहेगा तो x माइनस 6, ये माइनस में नहीं आएगा, x बराबर ये -10 होगा, लेकिन ये x बराबर 6 होगा, तो 6 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा।